أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ورب زدني علما إياك نعبد وإياك نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सबक जो है मिराज कोर्स का 9वां सबक है। और आपको मैंने बताया था कि खुलासतुल मीरास हमने पढ़ ली, मारिफतुल वरसा भी पढ़ ली। अब तौसीलुल हुकूक हम पढ़ रहे हैं। उसमें भी हमने दो आदात के दरमियान निस्बत मसला बनाने का तरीका आपको बता दिया। अब तरका तकसीम करने का तरीका नंबर 3 में तरका तकसीम करने का तरीका क्या है, इसको हमने समझना है। तो इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है, सिंपल सा है। फॉर्मूला क्या है, सहम सहम हिस्से को कहते हैं, जो हिस्सा उसको मिला है उसको सहम कहते हैं। और जो तरका है, जितना उसने छोड़ा है, इन दोनों को आपस में ज़रब देंगे, जो जवाब आएगा वो उसको तकसीम कर देंगे तशहीह पर। तशहीह में अभी आपको बताता हूँ तशहीह क्या चीज़ है। जैसे मसलन 3 जो है ये सहम है और तरका 100 रुपये है। 3 को 100 के साथ ज़रब दे दिया, 300 बनता है, और तकसीम कर देंगे 6 पे, 50 रुपये बन। ये 50 रुपये जो है उसका तरका होगा, 50 रुपये उसका क्या होगा, तरका होगा। अब ये जरा कुछ मसाइल हल करें तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपको मालूम है कि मैयत को इस तरह हम मसाला इस तरह बनाते हैं। मैयत इस तरह सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैयत बना लेते हैं। जो वो रसा होते हैं, मसलन बिन्त यानी बेटी है और बाप है, उसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये बिन्त को क्या मिलता है, निस्फ। जब एक बेटी हो तो निस्फ मिलता है। बाप को क्या मिलता है, सुदुस प्लस आसबा। बाप सुदुस प्लस आसबा है। यहाँ तक जो हमने मसला हल किया, यहाँ तक जो मसला हल किया, इसमें हमारे काम कौन सी चीजें आएंगी, मारिफतुल वरासा में जो ज़वील फुरूज के अहवाल वगैरह हमने पढ़े हैं, ठीक है। अब आगे का मरहला शुरू होता है मसला बनाने का तरीका। आगे क्या होता है, मसला बनाने का तरीका। तो कल के सबक में हमने पढ़ा था, कल से मुराद परसों 8वें सबक में हमने पढ़ा कि अगर ये हिस्से जो है अकेले अकेले आ जाए तो उनके मखरज से मसला बनाया जाता है। अगर मिक्स होके आ जाए, तो अगर पहले में से निस्फ हो, पहले नवा में से निस्फ हो, दूसरी में से सुदुस हो, तो मसला 6 से बनाया जाता है। तो पहले में से निस्फ है, दूसरी में से सुदुस है, हमने मसला 6 से बना लिया। यहाँ पे 6 हमने ऊपर लिख लिया। ये 6 को मसला भी कहते हैं, 6 को तस्हीह भी कहते हैं। तस्हीह भी कहते हैं और मसला भी कहते हैं। तस्हीह भी कहते हैं, मसला भी कहते हैं। जो तरका उसने छोड़ा है वो 6 रुपया है। तरका उसने छोड़ा है, यहाँ पे लिखेंगे वो 6 रुपए है, ठीक है। अब ये 6 का निस्फ हमने निकालना है, 6 का निस्फ निकालना है और 6 का सुदुस निकालना है। तो कैसे निकाल, निस्फ निकालने का तरीका क्या है, इस साइड पे मैं लिखने लगा हूँ। निस्फ को रियाजी की जुबान में, मैथ की जुबान में 1/2 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, 1/2, ये निस्फ है। और ये 6 का निस्फ निकालना है ना, 6 का निस्फ। तो 6 के साथ हम जर्ब देंगे, निस्फ को 6 के साथ जर्ब दे देंगे, ठीक है। 6 के साथ जर्ब दे दिया, 2 एकम 2, ठीक है। और 2 तिया 6, जवाब क्या आएगा, 3। एक को 3 के साथ जर दे देंगे तब भी जवाब 3 ही रहेगा। तो 6 का निस्फ क्या होता है, 3 होता है। 3 हमने इसको दे दिया, ठीक है। और 6 का सुदुस कैसे निकालेंगे, सुदुस को हम रियाजी की जुबान में लिख लेंगे 1/6, 1/6। और 6 के साथ जर दे देंगे, 6 एकम 6, ठीक है। और एक जवाब आ गया। तो ये एक जो है, ये यहाँ पे हमने बाप को दे दिया सुदुस होने की वजह से। ठीक है, सुदुस क्या है, एक है। ठीक है, छठा हिस्सा क्या है, एक है। और निस्फ क्या है, 6 का निस्फ क्या है भाई, 3 है। तो अब एक और 3 को हमने जमा कर दिया, एक और 3 को हमने क्या कर दिया, जमा कर दिया, 4 निकला है जवाब। एक और 3 को जमा कर दिया तो जवाब क्या आ गया, 4 आ गया। अब 6 में से
6 में से 4 को निकाल दिया तो बाकी कितना बचता है? 2। 6 में से 4 को निकाल दिया, बाकी कितना बचता है? 2। हमारे पास कुल जो है वो 6 रुपए है। 6 हिस्से हैं, ठीक है। 6 का में से 4 निकाल दिया, 4, तो बाकी कितना बच गया? 2। तो हमने पढ़ा था असबा के हवाले से कि जवील फुरूज से जो बाकी बचता है वो असबा को मिलता है। जवील फुरूज से कितना बाकी बचा? 2 बचा, तो वो हमने बाप को दे दिया। तो बाप को 1 रुपया जो है जवील फुरूज होने की वजह से मिला, और 2 रुपए असबा होने की वजह से मिले। बाप को 2 रुपए असबा होने की वजह से मिले। 1 और 2 3 हो गए, तो गोया कि बाप का हिस्सा भी 3 हो गया। बाप का हिस्सा भी क्या हो गया? 3 हो गया। अब ये जो 3 है, यहाँ पे जो बिंद के नीचे लिखा हुआ, ये 3 जो है ये बेटी का सहम है, और ये 3 जो है बाप का सहम है। ये 3 जो है बाप का सहम है। अब हम तरका, हमारे पास 6 रुपया है। हमारा तरका और मसला बराबर है, एक जैसा है, तो तकसीम की जरूरत ही नहीं है। तरका भी 6 रुपए है और मसला भी हमारा 6 का बना है, तो तकसीम करने की जरूरत नहीं है। तो इसी को बयान किया। अगर तरका, तरका से मुराद यहाँ पे क्या है? 6। सिहाम पे पूरा तकसीम होता हो, सिहाम से मुराद यहाँ पे नीचे 3 है। 3 इधर नीचे है, 3 नीचे। अगर तरका से यहाँ पे पूरा तकसीम होता हो तो तरका को उस पर उसी तरह तकसीम कर लेंगे। 6 में से 3 यहाँ पे दे दिए और 3 यहाँ पे दे दिए, ठीक है। तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, तरका से यहाँ पे पूरा पूरा तकसीम हो रहा है। मसलन यानी मसला भी 6 है और तरका भी 6 है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मुश्किल कब आती है? जब तरका हमारे पास ज्यादा आ जाए। यही मसला है, यही मसला है, लेकिन तरका जो है वो ज्यादा है। 100 रुपया हो गया, मसला यही है बिल्कुल। मसला क्या है? यही है, बस सिर्फ तरका हमने चेंज कर लिया। तरका कितना है? 100 है। ये 100 की बजाय ज्यादा भी हो सकता है, 100 की बजाय ज्यादा भी हो सकता है। अब कैसे हमने निकालना है? तो ये फार्मूला है हमारे पास। इस फार्मूले के तहत ये सहम है, ये 3 जो है सहम है, इसको हमने यहाँ पे रंग लिख दिया, ठीक है। इसको जब दे दिया तरका में, तरका 100 रुपए, 3 जरबी 100, ये क्या हो जाएगा? 300। फिर तकसीम कर देंगे 6 पे। ये तसी है, तसी ये है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया 6 ये तसी है। तो अब ये तकसीम कर दिया 6 पे, तो जवाब 50 आ गया, ठीक है। तो बेटी को 50 मिल गया, इसी तरह बाप को भी 50 मिल जाएगा। बात समझ आ गई भाई? और अगर तरका तकसीम ना हो रहा हो तो सहम को तरका के साथ जर दे देंगे, और जो हासिल निकला है यानी जो जवाब निकला है उसे तस्हीह यानी मसले पे तकसीम कर देंगे, उसे मसले पर तकसीम कर देंगे। यहां तक बात समझ आ गई सबको भाई? सिंपल सा फॉर्मूला है रियाजी का। जिनको रियाजी आती है तो उनके लिए तो मेरे ख्याल में फॉर्मूला बता दिए जो वो खुद ब खुद हल कर लेंगे। खामोश हो गए सब आप लोग। अरबी में इसी को बयान किया है। अलमबहसु सालिसु फी तरीका, अलमबहसु सालिसु फी तरीका, ये तीसरी बहस जो है तरका में है। इन कसमत तरकत अला सिहाम, अगर इन कसमत तरका, अगर तरका को तकसीम किया जाए सिहाम पर, फबिहा, अगर तरका तकसीम हो जाए सिहाम पे पूरा पूरा, तो जब देने की जरूरत ही नहीं। मतलब यानी तरका भी 6 रुपए है और मसाला भी 6 रुपए है, पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, तो हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। व इल्ला, अगर पूरा पूरा तकसीम ना हो रहा हो, अगर पूरा पूरा तकसीम ना हो रहा हो, मसलन तरका 100 रुपए है और सहम जो है, ये मसाला जो है वो 6 रुपए है, तब क्या करना है? फजरी भी सहमा, सहम को जरब देना है। सहम से मुराद बेटी का जो हिस्सा 3 रुपया है या बाप का जो 3 रुपया हिस्सा है उसको सहम कहते हैं। फजरी भी सहम आला तरका थी, तो सहम को जरब देना है तरका पर। तरका कितना था वहां पे हमारे पास? 100 था। तरका कितना था? 100 था। सहम कितना था? 3 था। तो फजर भी सहम आला तरका, सहम को हमने जब दे दिया किस में? तरका में। तो कितना जवाब हो गया? 300 हो गया, ठीक है। फिर आगे क्या करना है? तुम मकसिम, फिर तकसीम करें माबलगा, मबलग यानी जो जवाब आया उसको तकसीम करना है आला तस्हीह ही, तस्हीह पर। ये जवाब आ गया ना, 3 को जब 100 में जर दे दिया सहम को, सहम 3 है,
और तरका 100 है, तो इसमें ज़रब दे दिया, जवाब क्या आ गया? 300। तो अब इसको हमने तकसीम करना है 6 पर, तसही पर। 300 को तकसीम कर देंगे, 300 को तकसीम कर देंगे किस पर? 6 पर, तसही पर। तो जवाब क्या आएगा? 50 आएगा। जवाब क्या आएगा? 50। तो ये 50 किसका हिस्सा हो गया? बेटी का हिस्सा हो गया। बाप का भी यही 50 हो जाएगा। सहम ज़रब तरका और तकसीम कर देंगे तसही पर। ये फार्मूला हो गया इसका। ये क्या हो गया? फार्मूला हो गया। आगे दूसरा, इसमें फीसद निकालने का तरीका। ये फीसद आप लोग निकालते रहते हैं विफाक के जो इम्तिहानात देते हैं या वैसे ही हम इम्तहानात देते हैं। ये आपको फीसद निकालने का तरीका और फार्मूला आता ही होगा। क्या करते हैं आप लोग के हासिल करदा नंबर, उसको तकसीम करते हैं कुल नंबर पे और ज़रब देते हैं 100 के साथ, तो फीसद निकल आता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी सहम जो है, ये सहम गोया कि हासिल करदा नंबर है। सहम जो है गोया कि हासिल करदा नंबर है। तसही जो है ये गोया कि कुल नंबर है। तो सहम को तकसीम करना है तसही पर और ज़रब देना है 100 पर, तो निस्बतुल मिअविया फीसदी निकल आ जाएगा। फीसदी क्या हो जाएगा? निकल आ जाएगा। जिस तरह वही पुराने वाले मसले में 3 जो है वो बेटी का सहम था, 3 बेटी का सहम था। तसही कुल कितनी थी? 6 थी। तो 3 को तकसीम कर दिया 6 पर और ज़रब दे दिया 100 में, तो 50% निकल आएगा। कितना निकल आएगा? 50% निकल आ जाएगा। वही मसला दोबारा हम हल कर रहे हैं। देखें, जो पहले मसला हमने हल किया था ना कि बेटी को निस्फ दे दिया, बाप को सुदुस दे दिया। निस्फ और सुदुस हो तो मसला 6 से बनता है। 6 का निस्फ जो है 3 है, सुदुस 1 है, बाकी बच गया 2, वो असबा को दे दिया, तो बाप का हिस्सा भी 3 हो गया। ठीक है। बाप का हिस्सा भी क्या हो गया? 3 हो गया। अब हमने फीसदी निकालनी है कि बेटी को कितना फीसद मिलेगा और बाप को कितना फीसद मिलेगा। वही सिंपल सा फॉर्मूला, ये 3 को हम 80 पे तकसीम कर देंगे। 3 को, ये 3 को हम क्या कर देंगे? 80 पे तकसीम कर देंगे और फिर ज़रब दे देंगे 100 के साथ। ज़रब दे देंगे किसके साथ? 100 के साथ। तो क्या निकल आएगा? 50%। 50% ये किसका, किसको मिल रहा है? बेटी को। इसलिए 50% किसको मिलेगा? बाप को मिल जाएगा। 50% किसको मिल जाएगा? बाप को मिल जाएगा। इस जरा कंफर्म करते हैं, समझ आ गई यहाँ तक बात? अब ये फीसद निकालने के तरीके को अरबी में जो बयान किया है, इसको अब हम आपके सामने बयान कर लेते हैं। अलमबहसु अर्राबिउ फी निस्बतिल मिअविया। निस्बतुल मिअविया ये फीसद को कहते हैं। हिया अन तुक़स्सिम अस्सहम अला तस्हीह, कि आप सहम को तकसीम कर दें तसहीह पर। सुम्मा ज़रिब मा बलग फिल मिआ, और फिर मा बलग जो है, जो जवाब आया उसको 100 में ज़रब दे दें। सहम तकसीम तसहीह ज़रब पे 100, तो आपको फीसद निकल आ जाएगा। आपके सामने क्या आएगा? फीसद निकल आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फीसद निकालने का तरीका भी आपके सामने आ गया। अब मसले की 3 सूरतें होती हैं, मसले की 3 किस्में हैं, 3 सूरतें हैं। ये आपने समझ लेने हैं। एक होता है आदिला, और एक होता है एक होता है क्या? आदिला। आदिला का माना होता है मसअला और सिहाम बराबर होंगे। मसला से मुराद वही तस्हीह है, ऊपर जो हम लिखते हैं मैयत के ऊपर जो हम लिख रहे हैं मसला, और नीचे जो सिहाम होते हैं ये दोनों बराबर बराबर होंगे, तो इसको आदिला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आदिला। मसलन ऊपर हमारे पास 6 था, तो नीचे जो है बेटी का भी 3 हिस्सा आ गया था, बाप का भी 3, दोनों को जमा कर दिया, क्या आ गया? 6 जवाब आ गया। सिहाम भी 6 है और मसला भी 6 है, तो इसको मसला आदिला कहते हैं। आइला। आइला, मसला कम होगा और सिहाम ज्यादा होंगे, यानी ऊपर जो 6 है वो 6 ही रहेगा, लेकिन नीचे जो सिहाम थे वो 7 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। मसला कम होगा, सिहाम ज्यादा होंगे, तो इसको आइला कहते हैं। तो इस सूरत में जितने सिहाम होंगे उनसे मसला बना देंगे। इस सूरत में जितने सिहाम होंगे उनसे मसला बना देंगे। ये आउल का पूरा मसला हल हो गया। यहाँ पे सिर्फ इस एक इबारत में आउल का पूरा मसला हमारा क्या हो गया? हल हो गया। यानी मसाला कम होगा और सियाम ज्यादा होंगे, तो इस सूरत में जितने सियाम होंगे उनसे मसाला बना देंगे, उनसे क्या कर देंगे? मसाला बना देंगे।
नंबर 3 रद्दिया, ये हाउल के बिल्कुल जिद में है। मसला ज्यादा होगा और सिहाम कम होंगी। मसलन 6 रुपए है, सब मसला जो है 6 है, और सिहाम हमारे कम हो जाए, एक दो बच जाए, तो इसको मसला रद्दिया कहते हैं। रद्द जो है इसको हम आखिर में पढ़ लेंगे तफसील से, ठीक है। अब ये हम मसाइल हल करते हैं, ये 3 सूरतें आपको समझ में आ गई। अब मसाइल को हम हल करते हैं, प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी। अब ये एक मसला है, ऊपर को छोड़ दे, नीचे देखें बस। ये एक मसला है, ठीक है। इसमें बाप है, माँ है, 4 बेटियां हैं। क्या है? 4 बेटियां हैं। अब बाप को क्या मिलेगा यहाँ पे, आप मुझे बता दें। आप बता सकते हैं कि बाप को क्या मिलेगा यहाँ पे? बाप को सुदुस प्लस आसबा। बाप क्या होगा? सुदुस प्लस आसबा। ठीक है, क्योंकि बेटी मौजूद है। सुदुस प्लस आसबा। माँ को क्या मिलेगा? माँ को सुदुस मिल जाएगा क्योंकि औलाद है। और बेटियों को क्या मिलेगा? सुलुसान मिल जाएगा। यहां तक तो हमने मसला हल किया, किसकी बुनियाद पर? जविल फरूज यानी मारिफतुल वरासा को याद करने की बिना पर हमने यहां तक मसला हल कर दिया। यहां तक मसला हल करने के काबिल हो जाएंगे। अब आगे जो मसला हमने हल करना है वो तौसीलुल हुकूक की बुनियाद पे। कल जो हमने सबक पढ़ा था कि किसी मसले में सुदुस आ गया और सुलुसान आ गया। सुदुस और सुलुसान को जब हमने देख लिया, तो ये दोनों दूसरी कैटेगरी में से है, दूसरी नौ में से है, दूसरे ग्रुप में से है। तो इस पे दूसरा फार्मूला जो है अप्लाई होगा कि उनमें से जो छोटा होगा उसके मखरज से मसला बना देंगे। सुलुसान और सुदुस में छोटा क्या है? सुदुस है। सुदुस का मखरज 6 होता है, तो 6 से हमने मसला बना दिया। 6 से हमने क्या कर दिया? मसला बना दिया। 6 का सुदुस कैसे निकालेंगे? सुदुस को 1/6 करके लिखा जाता है रियाजी की जुबान में। और फिर 6 के साथ इसको जर दे देंगे, क्योंकि 6 का हमने सुदुस निकालना है। अगर 12 का निकालना हो, 24 का सुदुस निकालना हो, तो उसी के साथ जर देना होता है। जिस चीज का सुदुस हमने निकालना है उसके साथ ही जर देना है। 6 एकम 6, 6 एकम 6, तो 6 का सुदुस क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे भी 1 दे दिया, माँ को भी 6 का सुदुस 1 दे दिया, ठीक है। अब 6 का सुलूसान कैसे निकालना है? सुलूसान को हम लिखेंगे रियाजी की जुबान में 2/3। 2/3, ठीक है। 2/3 लिख दिया और जर दे दिया 6 के साथ। किसके साथ जर दे दिया? 6 के साथ। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। 2 को 2 के साथ जर दे दिया, क्या जवाब आएगा? 4। 2 को 2 के साथ जर दे दिया, जवाब आ गया 4। तो 6 का सुलूसान क्या है? 4 है। 6 का सुलूसान क्या है? 4 है। 4 और 1 5, 5 और 1 जो है 6। तो सिहाम हमारे पास कितने हो गए? 6 हो गए। और मसाला भी हमारे पास क्या हो गया? 6। सिहाम और मसाला जब बराबर हो तो इसको आदिला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आदिला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई? आदिला। यहाँ पे एक और बात भी याद रखें कि बाप जो है एक ही है, तो ये एक इसको मिल जाएगा। माँ भी एक है, ये एक इसको मिल जाएगा। बेटियां 4 है। बेटियां कितनी है? 4 है। तो इनका हिस्सा कितना बनता है? 4। तो ये 4 जो है चारों पे तकसीम कर देंगे, हर एक को एक एक मिल जाएगा। हर एक को क्या मिल जाएगा? एक एक मिल जाएगा। हर एक को क्या मिल जाएगा? एक मिल जाएगा। अब आपके लिए एक सवाल है, यहां तक तो मैंने हल करके बता दिया। इसका आपने फीसद निकालना है। इस मसले का क्या करना है? फीसद निकालना है और तरका मालूम करना है। तरका जो है 50,000 है। तरका कितना है? 50,000। ये तरका मैंने लिख लिया। ये सवाल अपने पास नोट कर लिया, आप लोगों ने हल करना है। ये आप लोगों का क्या हो गया? सवाल हो गया। ये आप लोगों का क्या हो गया? जो हल करना है सवाल, कि फीसद निकालना है इसका। एक तो क्या फीसद निकालना है, दूसरा 50,000 रुपये तरका है, तो इसको आप लोगों ने हल करना है। तरका जो है आप निकालेंगे ये। ठीक है भाई, कर लेंगे इंशाल्लाह। आगे दूसरा मसला देख लेते हैं। दूसरे मसले को देखें। 3 बीवियां हैं, 2 अखी खैफी है, बाप है, माँ है।
तीन बीवियों को क्या मिलेगा? सुमुन मिल जाएगा या रुबा मिल जाएगा यहाँ पे? सुमुन मिलेगा या रुबो मिलेगा? जल्दी बताए भाई। नींद तो नहीं आई आप लोगों को? जी, तीन बीवियों को रुबा मिलेगा या सुमुन मिलेगा? जी, तीन बीवियों को क्या मिलेगा? रुबा मिलेगा, क्योंकि औलाद नहीं है। औलाद नहीं है। दो आंखें खैफी है, इनको क्या मिलेगा? दो आंखें खैफी है, तो इनको क्या मिलेगा? ये महजूब होंगे, क्योंकि बाप मौजूद है। बाप की मौजूदगी में ये महजूब होते हैं, महरूम होते हैं। बाप को क्या मिलेगा यहाँ पे? आसबा होगा, क्योंकि औलाद नहीं है। माँ को क्या मिलेगा? सुदुस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दो भाई मौजूद है। दो भाई मौजूद है, तो दो भाई की मौजूदगी में माँ को सुदुस मिलता है। यहां तक जो मसला हमने हल किया वो किसकी बुनियाद पर? मारिफतुल वरासा को पहचानने की बुनियाद पर हमने यहां तक मसला हल कर दिया। अब आगे जो हमने मसला हल करना है वो किसकी बुनियाद पर हल कर सकेंगे? तौसीलुल हुकूक की बुनियाद पर। यानी मसला बनाने का तरीका अगर हमें आता होगा तो हम आगे हल कर सकेंगे, वरना हल नहीं कर सकेंगे। तो मसला बनाने के हमने तीन उसूल पढ़े थे। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा उसूल अप्लाई होता है। हमारे पास पहली नाव में से रुबा है, और दूसरी नाव में से क्या है? सुदुस है। तो यहाँ पे तीसरा फार्मूला अप्लाई होगा। तीसरे फार्मूले में से भी दूसरी सूरत जो है कि अगर पहली नाव में से रुबा हो और दूसरी नाव में से कोई भी आ जाए तो मसला 12 से बनाया जाता है। हमने मसला किससे बना लिया? 12। और ये 12 को तस्हीह भी कहते हैं, मसला भी कहते हैं। इसको तस्हीह भी कहते हैं, मसला भी कहते हैं। अब 12 का रुबा हमने मालूम करना है। अब हमने क्या करना है? 12 का रुबा मालूम करना है। रुबा को रियाजी की जुबान में कैसे लिखते हैं? 1/4। अब रुबा हमने किसका मालूम करना है? 12 का। यहाँ पे 6 नहीं लिखना, पहले 6 था पहले मसलों में। अब हमने 12 का मालूम करना है, तो जिसका आपने रुबा और सुमुन सुदुस मालूम करना है उसी को के साथ जब देना है। अब रुबा 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक है। और 3 एकम 3, तो ये 3 जो है ये 12 का रुबा है। 3 जो है ये किसका रुबो है? 12 का रुबो है। और ये बाई जो है ये तो महजूब होंगे, महरूम होंगे। और सुदुस कैसे निकालेंगे 12 का? 12 का सुदुस कैसे निकालेंगे? 1/6 को जर दे देंगे 12 के साथ। 1/6 को जर दे देंगे 12 के साथ। 6 कम 6, 6 दुनी 12, 6 दुनी 12। ऐसे ही है क्या? नहीं, तो 12 का रुबो क्या होगा? 2 होगा। 12 का रुबो क्या होगा? 2। 2 और 3 को जमा कर देंगे, क्या जवाब आता है? 5। 2 और 3 को जमा कर देंगे तो जवाब क्या आता है? 5। 12 में से 5 को निकालते हैं तो जवाब क्या बनता है? 7। तो हमने जवील फरूज को दे दिया। बीवी भी जवील फरूज में से थी, माँ भी जवील फरूज में से थी, इनको हमने दे दिया। तो जवील फरूज से जो बाकी बचता है वो आसबा को मिलता है। तो बाप क्या है? आसबा है। तो 7 रुपया बाकी बचा था, 7, इसको हमने क्या कर दिया? बाप को दे दिया। 2 और 7 कितने हो गए? 9। 9 और 3 कितने हो गए? 12। मसला भी 12 है, मसला भी 12 है, और सिहाम भी हमारे 12 है। सिहाम भी हमारे पास क्या है? 12 है। तो ये मसला की कौन सी किस्म हो गई? कौन सी सूरत हो गई? पहली, यानी आदिला। मसला और सिहाम दोनों बराबर होंगे। मसला और सिहाम दोनों बराबर होंगे। अब माँ एक है तो ये 2 इसको मिल जाएगा। बाप भी एक है तो ये 7 इसको मिल जाएगा। अब बीवियां 3 है, इनका हिस्सा भी 3 है, तो ये 3 इनको मिल जाएगा। 3 को बराबर में तकसीम कर देंगे तो ये इनको मिल जाएगा। 3 को बराबर में तकसीम कर देंगे तो ये इनको मिल जाएगा। बात समझ आ गई यहां तक? अब इस मसले की भी आपने फीसद निकालनी है, फीसद भी निकालनी है, और आप तरका भी निकाल लेंगे। हल करना आप लोगों ने बाद में, ठीक है। इसका तरका जो है 1 लाख रुपया है। कितना है? 1 लाख रुपया है। फीसद भी आप लोगों ने निकालना है,
और 1 लाख रुपया तरका है, वो भी आप लोगों ने निकाल लेना है। फार्मूला आपको बता चुका हूँ, उसके मुताबिक भी, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर एक बात लिखी है कि कभी वरसा की एक ताइफा या फरीक, अब ग्रुप कह लें फरीक कह लें, ये एक ताइफा है, एक फरीक है, बाप माँ जो है दूसरा ताइफा फरीक है, चार बनात जो है ये तीसरा ताइफा फरीक है। गोया कि इस एक मसले में तीन ताइफे हैं, तीन फरीक है, तीन ग्रुप है। इसी तरह मसला नंबर 2 में बीवियां अलग ताइफा है, आखिर खैफी अलग ताइफा है, अलग ग्रुप है, बाप अलग ग्रुप है, माँ अलग ग्रुप है। तो इस मसला नंबर 2 में चार ताइफे हैं, चार ग्रुप है। तो कभी वरसा के एक ताइफे यानी फरीक को मुशतरक सिहाम यानी हिस्से मिलते हैं, मुशतरक हिस्से मिलते हैं। इस तरह यहाँ पे चार बेटियों को चार हिस्से मिले हैं, तो ये चार हिस्से चार बेटियों में मुश्तरक है। यहाँ पे तीन बेटियों बीवियों को तीन हिस्से मिले, तो ये तीन जो है तीनों बीवियों में क्या है, मुश्तरक है। कभी एक ताइफे के एक ताइफे को मुश्तरक सिहाम मिलते हैं, कभी तो वो सिहाम उस ताइफे के अफराद के पूरे पूरे बगैर किसी कसर के तकसीम हो जाते हैं। जिस तरह यहाँ पे चार को चार पे तकसीम कर दिया, बगैर कसर के सबको पूरा पूरा हिस्सा मिल रहा है। तीन को तीन पे तकसीम कर दिया बगैर कसर के, पूरा पूरा हमने क्या कर दिया, हर एक को एक एक दे दिया, कोई इशारिया वगैरह आने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभार इसके बरक्स होता है, कभी कभार इसके क्या होता है, बरक्स होता है। مثلا चार बेटियां हैं, इनका हिस्सा पांच बनता है, अब पांच चार पे पूरा तकसीम नहीं होता। या इसी तरह तीन बीवियां हैं, इनका हिस्सा आठ बन जाए, तो आठ जो है तीन पे पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा। तो उसको हल करने के लिए फिर आगे हमने कुछ फार्मूले पढ़ने हैं, ठीक है। ये एक और मिसाल आप हल कर लेते हैं। ये तकरीबन वही मिसाल है, बस तादाद हमने मुख्तलिफ कर दी है। नंबर 1, बाप है, माँ है, दो बेटियां हैं। बाप को क्या मिलेगा, सुदुस प्लस आबा, और माँ जो है सुदुस, और दो बेटियों को सुलुसान। मसला जो है 6 से बना दिया, 6 का सुदुस 1 है, सुदुस 1 है, दे दिया। सुलुसान 4 है, दे दिया। 4 और 1 5, 5 और 1 6, तो सिहाम भी 6 है और मसला भी हमारे पास क्या है, 6 है। तो ये मसला क्या हो गया, आदिला हो गया। मसला क्या हो गया, आदिला हो गया। समझाना ये चाह रहा हूँ कि दो बेटियां हैं, इनका मुश्तरका हिस्सा जो है 4 है, इनका मुश्तरका हिस्सा क्या है, 4 है। तो ये 4 को 2 भी तकसीम कर देंगे, हर एक के हिस्से में क्या आएगा, 2 आएगा। हर एक के हिस्से में क्या आएगा, 2 आएगा। आगे चलें, मिसाल नंबर 2 देखें। ये जरा मुख्तलिफ है। शोहर है, माँ है और 4 बेटियां हैं। शोहर, माँ, 4 बेटी है। शोहर को यहाँ पे क्या मिलेगा, रुबो मिलेगा क्योंकि औलाद है। माँ को क्या मिलेगा, सुदुस मिलेगा क्योंकि बेटियां मौजूद है, औलाद मौजूद है। 4 बेटियों को सुलुसान मिल जाएगा। यहाँ तक जो मसला हमने हल कर दिया किसकी बुनियाद पे, मारिफतुल वरासा की पहचान की बुनियाद पे। अब दूसरा जो हिस्सा है, पोर्शन है, वो तौसीलुल हुकूक जो हमने पढ़ा है, उसमें मसला बनाने का तरीका उसकी बुनियाद पे हल करेंगे। देखिए रुबो जो है कौन से ग्रुप में से है, पहली नौ में से, सुदुस दूसरी नौ में से, सुलुसान भी दूसरी नौ में से। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, तीसरा फार्मूला, कि पहली नौ में से रुबो आ जाए, दूसरी नौ में से कोई सा भी आ जाए, ठीक आ जाए या दो आ जाए, तो मसला 12 से बनता है। तो हमने 12 से मसला बना दिया, 12 से हमने क्या कर दिया, मसला बना दिया। 12 का रुबो जो है वो निकालना है, 1/4 को जर दे दिया 12 के साथ, 12 को जर दे, 1/4 को जर दे दिया 12 के साथ, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। तो ये 12 का रुबो क्या है, 3 है। सुदुस, ये निकालने का तरीका मैंने बताया था, 1/6 जरबे 12, 6 एकम 6, 6 दुनी 12, 6 एकम 6 और 6 दुनी 12। तो 12 का सुदुस क्या है, 2 है। 12 का सुलुसान कैसे निकालेंगे, 2/3, ये सुलुसान है, ठीक है। इसको जर दे दिया 12 के साथ, किसके साथ जर दे दिया, 12 के साथ। 3 एकम 3, 3 चुके 12, 2 को 4 के साथ जर दे दिया 8। तो 12 का सुलुसान क्या बना, 8। 12 का सुलुसान 8 है। 8 जमा 2 10, 10 जमा 3 13। तो हमारे पास श्याम कितने हो गए, 13 हो गए। श्याम कितने हो गए, 13 हो गए। मसला कितना था, 12 था। मसला 12 था, श्याम 13 हो गए। मसला 12 था, श्याम कितने हो, 13। तो ये मसला क्या हो गया, आइला।
आउल में हमने पढ़ा था कि जितने सिहाम होंगे उनसे मसला बना देंगे। यहाँ पे सिहाम 13 है, तो हमने ये 13 से मसला बना दिया। आउल लिख लेना है, ये आउल लिख लें या इसी तरह आइन की अलामत बढ़ा दें। ठीक है, तो ये भी हमारा मसला हल हो गया। इसका भी आप लोगों ने मसला नंबर 2 का फीसद निकालना है। एक तो फीसद निकालना है तरह का, इसका 50,000 फर्ज कर ले। 50,000 के एतबार से तरह का फर्ज करके हर एक को हिस्सा देना, ये आप लोगों का होमवर्क हो गया। यही, यहाँ पे एक और बात समझ लें। अब ये 8 जो है, 4 बेटियों का हिस्सा है, 8 को तकसीम कर दें 4 पे। हर एक के हिस्से में क्या आएगा, दो दो आएगा। हर एक बेटी को कितना मिलेगा, दो दो मिल जाएगा। यही मसला यहाँ पे नीचे भी हल किया हुआ है मिसाल नंबर 3 में। बस सिर्फ तादाद जो है ऊपर मिसाल नंबर 2 में बेटियों की तादाद 4 थी, मिसाल नंबर 3 में 5 हो गई। ठीक है, मिसाल नंबर 3 में 5 हो गए। शोहर को रुबो मिलेगा, माँ को सुदुस, बेटियों को सुलुसान। मसला 12 से बनेगा। 12 का रुबो 3, सुदुस 2, सुलुसान 8। 8 2 10, 10 11 13, और तो मसला आइला हो गया। 13 से हमने मसला बना दिया। ठीक है, अब ये 8 जो है इसको 5 में तकसीम करेंगे। 8 को 5 में तकसीम करेंगे, पूरा तकसीम नहीं होगा। 8 को 5 में तकसीम करेंगे, पूरा तकसीम नहीं होगा, इशारिया आएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा, कसर आ जाएगा। तो ये इशारिया का आना, कसर का आना, फ्रैक्शन का आना, ये ये यहाँ पे विरासत के मामले में काबिल कबूल नहीं है। ये बीमारी है। ये क्या है, ये एक बीमारी है, इसको हल करना होता है। ये क्या है, एक बीमारी है, इसको हल करना होता है। तो इसको हल करने के लिए फिर हमारे पास डॉक्टर तसहीह जो है वो मौजूद है, वो इलाज करते हैं। डॉक्टर तसहीह वो इंशाल्लाह कल आपकी ज़ियारत करा देंगे, डॉक्टर तशरीह से आपको मुलाकात करा देंगे। वो आपको फिर अपने हिसाब से इलाज बता देंगे कि इसको कैसे, इसका इलाज करना है आपने। ठीक है, उसका इलाज आप लोगों ने कैसे करना है, किस तरीके से है, वो इंशाल्लाह कल फिर आपको बता देंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको मसाइल समझा दी, अमली काम हमारा शुरू हो चुका है। तो अब आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये जो मसाइल मैंने आपको बताए हैं, इसको दोबारा हल कर लीजिएगा। और जो होमवर्क दिया है वो भी आप लोग हल करके मुझे भेज दीजिए कि ये होमवर्क था। ठीक है, भेजना जरूर है आप लोगों ने, ये नहीं कि आप लोग सो जाएं। तो बाकी इंशाल्लाह फिर कल पढ़ेंगे। कल डॉक्टर शशि से फिर हमारी मुलाकात होगी, तो उसके लिए तैयारी वगैरह आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आप लोगों ने ऑपरेशन वगैरह करने हैं, इलाज करने हैं, तो सही तरह तैयारी करके आ जाइएगा। और तैयारी जो है यही है कि जवील फरूज जो है वो आपको मालूम हो। आप लोगों ने इलाज किनका करना है, जवील फरूज का, असाबात का। तो अगर आपको मरीज ही मालूम नहीं होगा, मरज ही मालूम नहीं होगा, तो कैसे इलाज करेंगे। तो मरीज और मरज को मालूम करने के लिए पिछले असबाब का आप दोहरा लीजिएगा। जजाकुमुल्लाह खैरा।